नमस्कार। सनातन संस्कृति के एक और आश्चर्य तृतीय नेत्र यानी तीसरे नेत्र के ऊपर बातचीत के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले हम शरीर विज्ञान यानी बायोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। दोनों भौहों के बीच में जहां दोनों भौहें मिलती हैं और नाक का जो जस्ट ऊपर का हिस्सा है वहां पर लगभग 2 इंच अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि होती है। यह पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्लैंड मानी जाती है। इसका कारण है पीयूष ग्रंथि के जो स्राव हैं जितने निकलते हैं उनके हिसाब से बाकी शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सभी काम करती हैं। यानी पीयूष ग्रंथि शरीर की बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, उसके कार्य को कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि का महत्व तो इसी बात से पता चल गया। पीयूष ग्रंथि को यदि सही तरीके से काम करते रहने दिया जाए काफी कुछ बीमारियां नियंत्रण में आ जाएंगी। अब पीयूष ग्रंथि नियंत्रित कैसे की जाती है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और योग की आवश्यकता होगी। सनातन मान्यता है कि ध्यान करने के लिए ऐसी जगह चुने जहां शोर न हो, थोड़ा एकांत हो, आंखें बंद करके आरामदायक स्थिति में बैठें और ध्यान लगाने के लिए मस्तिष्क को इसी जगह पर केंद्रित करना है जहां पीयूष ग्रंथि हुआ करती है। हाथों को या तो इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है या इस तरीके से जो ध्यान मुद्रा होती है इसमें रखना है और हाथों को इस तरीके से कहीं दूसरी जगह छूने नहीं देना है। इस तरीके से रख करके और बैठना है ताकि हाथों की जो उंगलियां हैं ये स्वतंत्र रहें। हाथों की उंगलियां हमारे शरीर के किसी दूसरे अंग को न छुएं। सारे विचारों को दिमाग से निकाल बाहर करें। शुरू में तो ये ऐसा संभव है नहीं, बार बार हमारे दिमाग में विचार आना शुरू करेंगे, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है जितना कुछ हो सके हम हमारे मस्तिष्क के अंदर विचार न आने दें। थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। प्रारंभ करें 1 मिनट से और धीरे धीरे इसे बढ़ा करके 5 से 10 मिनट तक कर लें। यदि 5 मिनट भी कर पाए तो बहुत है। पीयूष ग्रंथि को ब्रह्मांड से संपर्क का एंटीना भी माना जाता है। तृतीय नेत्र का स्थान ये माना जाता है और यही पीयूष ग्रंथि का भी स्थान है। यही तिलक का महत्व भी बताता है। तिलक तृतीय नेत्र के जस्ट ऊपर मस्तक पर लगाया जाता है और इससे तृतीय नेत्र या पीयूष ग्रंथि एक्टिव रहती है। यह इसकी पहली स्टेज थी। अब दूसरी स्टेज की बात करें। पौराणिक मान्यता के हिसाब से पीयूष ग्रंथि के द्वारा टेलीपैथी यानी सामने वाले से बिना बातचीत किए उसके विचार जान लेना या विचारों का आदान प्रदान करना, इसके लिए भी मस्तिष्क को नियंत्रित करना जरूरी होगा। मस्तिष्क को नियंत्रित करके दूसरे व्यक्ति का ध्यान लगाना होगा और वह क्या विचार कर रहा है इसे जानने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। यदि दूसरा व्यक्ति भी टेलीपैथी जानता है, विचारों को कंट्रोल करना जानता है, ध्यान लगाना जानता है, जैसे ही हम ध्यान लगा करके उससे जुड़ना चाहेंगे आपस में हम जुड़ जाएंगे और एक दूसरे के विचारों को जानने और आदान प्रदान करने में हम समर्थ हो सकेंगे। इसी की अगली तीसरी स्टेज है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म हमारी मानसिक शक्ति को इस तरह से तेज कर लिया जाता है कि हम दूसरे के मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकें। हम जैसा कहें वैसा उसके विचारों को हम नियंत्रित कर सकें। यह संभव है। मेडिकल साइंस में इसका उपयोग हो रहा है। वो रोग जो शरीर में नहीं है लेकिन मानसिक रूप से वह बीमार है, ऐसे रोगियों पर हिप्नोटिज्म करके उनके दिमाग से वह बात निकाली जाती है कि आपके ऐसा कोई रोग है और इससे रोगी ठीक हो जाता है। हिप्नोटिज्म के बहुत सारे और अवधारणाएं हमने सुनी होंगी
कि फलाने आदमी को हिप्नोटाइज करके उसको अपने हिसाब से ऐसे काम करा लेते हैं, उस तरीके से काम करा लेते हैं। वो हो सकता है एक परिकल्पना मात्र हो, लेकिन मेडिकली जो रोग ठीक किए जा रहे हैं उनमें यह बिल्कुल सत्य है। पिट्यूटरी ग्लैंड, टेलीपैथी और हिप्नोटाइज के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च करके मेरी इस बात का सत्यता का पता चला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी शक्तियों का निवास है। देवी देवताओं की बहुत सारी जातियां, पवित्र आत्माएं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी का स्थान ब्रह्मांड में ही माना गया है। पीयूष ग्रंथि की जो चौथी स्टेज है उसमें हम ध्यान लगाकर उन्हीं से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है, हमारा मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई पाप उपस्थित ना हो। यदि हमारा मन बिल्कुल निर्मल होगा तो जिनका हम ध्यान लगा रहे हैं वह हमारे संपर्क में आ जाएंगे। पौराणिक मान्यता के अंदर ऋषि मुनि जब भी तपस्या करते थे तब वे इसी चौथी स्टेज पर कार्य करते थे। इसलिए उस समय का विज्ञान हमारे आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा ऊपर था, क्योंकि हमें जो भी कुछ वैचारिक प्राप्ति होती थी वह उन शक्तियों से प्राप्त होती थी जो आज के विज्ञान से कहीं ज्यादा आगे हैं। पांचवी स्टेज की बात करते हैं, तीसरी आंख और इसकी शक्तियां। जब हम पीयूष ग्रंथि को इतना पावरफुल कर लें कि वो चौथी स्टेज को भी पार कर जाए, तब हमें पांचवी स्टेज की प्राप्ति होती है। इस स्टेज पर हमारे सारे क्रोध वगैरह सब शांत हो जाते हैं। लेकिन पौराणिक मान्यता के हिसाब से ऐसी कथा है कि जब शिवजी अपने तीसरे नेत्र का उपयोग करते हैं तो सामने वाला भस्म हो जाता है या प्रलय आ जाती है। हमारे शरीर में जितनी शक्तियां हैं उन्हें एकत्र करके शक्ति पुंज के रूप में जब बाहर की तरफ निकाला जाए तो सामने वाला यदि उन्हें सहन करने की सीमा में नहीं होगा तो वह भस्म भी हो सकता है। भगवान शिव के पास असीमित शक्तियां हैं। जब वह उनका प्रयोग तीसरी नेत्र के द्वारा करते हैं तो भस्म भी किया जा सकता है और प्रलय भी आ सकती है। कुछ भी असत्य नहीं है। पीयूष ग्रंथि सभी मनुष्यों के शरीर में, मस्तिष्क में उपस्थित है। हमारा सनातन विज्ञान आज से हजारों साल पहले कितना शक्तिशाली था, यह इन्हीं बातों से पता चलता है। हम इन्हें झूठ भले ही मान लेते हैं, परिकल्पना मान लेते हैं, लेकिन यह अद्भुत सत्य है। जैसे जैसे आज के विज्ञान के हिसाब से हम इन्हें परख रहे हैं, हमें आश्चर्यजनक सत्यता प्राप्त हो रही है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसे ऑल पर करके प्रेस कर दें ताकि हमारे जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनकी सूचना आप तक पहुंच सके। सनातन विज्ञान पर बाकी के और वीडियोस मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। मेरे इस वीडियो चैनल को देखने के लिए आप http://youtube.com/@उपचार केंद्र UPCHARKENDRA लिख करके जब एंटर करेंगे तो मेरे इस चैनल पर आप कनेक्ट हो सकेंगे। यदि आपके मन में भी इस वीडियो से संबंधित कोई विचार हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। सनातन विज्ञान पर मेरे द्वारा और जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं वो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं। धन्यवाद।